क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? हाँ, अभी 12 दिन पहले तो हुई है। मुझे एक छोटी सी नई लकीर नजर तो आ रही है जो अभी पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो पूछ लिया। इस मंगनी की मुखालफत उसकी बहन कर रही है और वो चाहती है कि उसकी कजन से शादी हो जाए। आपकी नंद के तमाम हथकंडे फेल हो जाएंगे। वैसे शादी के जल्द इम्कानात है। वाकई? ईमान से सच्ची? हाँ हाँ। वैसे शादी के बाद आपके शौहर आपको अलहदा रखेंगे। वाओ। और ये मंगनी आपको जिंदगी के ऐसे सुनहरे दायरे में लेकर आई है कि खुशियां आपके कदम चूमेंगी। मेरी सास तो मेरे साथ नहीं रहने आएगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने जिद की ना आपके साथ रहने की, तो कभी ना कभी उनकी टांग जरूर टूटेगी। क्या शुजा तोड़ेंगे? अब ऐसा भी नहीं हो सकता, मगर हाँ ये है कि घर में चलते फिरते कहीं ना कहीं टांग टूट ही जाएगी। अगर वो नहीं गिरी ना तो मैं हील वाली साड़ी गिफ्ट कर दूंगी। अब देखें आप क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इसका इल्म मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ ये हाथ की लकीरों का इल्म जानती हूँ। जो मैंने देखा आपको बता दिया। आप अपने पैसे ले लीजिए। मेरे पास चेंज तो नहीं है। आप ये सारे रख लीजिए। आपने तो ऐसी बात बोली है कि मेरा दिल खुशी से पागल हो गया। अच्छा, आप दोबारा जरूर आइएगा। हाथ की लकीरें ना कभी भी बदल जाती, ठीक है? अब आप जाइए। आंटी, क्यों ना मैं हाथ देखना शुरू कर दूं? हैं? काश तुम मेरा हाथ देख लेती, आज मेरी इतनी तकदीर तो ना फूटती। आंटी, मुझे वाकई हाथ देखना आता है, और अगर मैंने हाथ देखना शुरू कर दिया तो एक हाथ के 250 रुपए तो मिल ही जाएंगे। कहाँ से सीखा है तुमने? मैंने अपनी सहेली से सीखा स्कूल में। ऐसे शुगल में सिखा दिया होगा तुझे। शुगल अगर कमाऊ कूद बन जाए तो क्या बुराई है? इम्मू, पता है आज मैंने कितने पैसे कमाए? कितने? पूरे 2000 रुपए। लेकिन बहुत बिजी हफ्ता रहा। ये औरतों के हाथ देके झूठ बोलने का जो शोगल है ना, ये तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। क्यों? मैं तो वही बताती हूँ जो आजकल लड़कियां सुनना चाहती हैं। फिर भी मोहतात रहा करो। क्योंकि मुझे शक्ल पढ़नी आती है, इसलिए हाथ देखना कोई मुश्किल की बात नहीं। मेरा चेहरा तो कभी पढ़ा नहीं तुमने। बीवी अपने शौहर को सबसे अच्छी तरह जानती है। जानती है लेकिन पहचानती नहीं है। तो शौहर को भी तो देखो, गिरगिट की तरह रंग ही बदलता रहता है। क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ तो कहा है। अब आपके कान बज रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, तो चलो मेरा हाथ देखो, बताओ इसमें क्या लिखा है? हो, ये क्या है? क्या है? इम्मी, इतनी मुश्किल है, लेकिन एक हल है इसका। वो क्या? आप मानेंगे? ऑफ कोर्स। बता दूं? प्लीज। हल ये है कि अगर आप अपनी बीवी का मशवरा लेंगे और वो बात मानेंगे, तभी आपकी मुश्किलें हल होंगी। अच्छा। वाह। इसका ये मतलब है कि मैं अपनी अक्ल निकाल के कहीं रख दूं। अकल होगी तो निकालेंगे ना, और अकल निकालने की क्या जरूरत है जब मैं हूं ना। लेकिन आपको अपनी बीवी की बात माननी पड़ेगी, इससे आप तरक्की भी करेंगे और आपकी बेगम भी खुश रहेगी। बेगम को खुश रखना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बंदे का तो दिवालिया निकल जाता है, लेकिन बेगम तो खुश नहीं होती। नहीं तो एम्मू, आपने क्या वो मिसाल नहीं सुनी? एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ। बताओ कौन सी मिसाल है? कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जाहिर सी बात है, आजकल की औरतें इतनी तेज हो गई हैं, नाकाम आदमी के पीछे तो हाथ नहीं डालेंगी ना। अच्छा, अब मुझे काम कर दे दो और अपनी मेहनत करो जो तुम कर रही थी। मैं आपकी हेल्प करूं? इसमें? हाँ ना, लो। मुझे बहुत आता है इसका। अच्छा। ये क्या लिखा हुआ है? इम्मू, हाँ? ये पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश? हाँ? पेटी कैश वो कैश होता है जिसको आम की पेटियों में रखते हैं। अच्छा, तो फिर तो ये मैंगो पेटी कैश होना चाहिए ना? मैंगो? हाँ। तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया? हाँ बिल्कुल, पूरे पेपर में क्लियर। चीटिंग के कितने पैसे दिए थे? पैसे थोड़ी देते, दोस्तों से चीटिंग। हाय।
ओए जहाँ आप चाह रही है ना, वहाँ थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, मगर शादी हो जाएगी। मेरा ससुराल कैसा होगा? मुझे क्या पता। ओ ससुराल, ससुराल शुरू में बहुत बुरा होगा, बाद में अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मेरे वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो तो पागल है आपके लिए, बिल्कुल गधे। जी, मेरा मतलब है आपके प्यार में पागल है। वो शादी के बाद अपनी बहनों को ज्यादा लिफ्ट तो नहीं देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बात तक करना छोड़ देंगे। और जो सबसे लड़ाकू नंद होगी ना, सबसे बड़ी वाली, उसको तो आपके सामने खूब डांटे पड़ेंगी। उसकी तो पिटाई भी लगना चाहिए। बड़ा कहती है फोन पे, तुमने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया भाई। अच्छा, वैसे जैसा आप चाहेंगी ना वैसे ही होगा। चले। अल्लाह, आप कितना अच्छा हाथ देखते हैं ना। मैं कल अपनी फ्रेंड को भी लेकर आऊंगी। हाँ जरूर। अरे मेरी फीस तो दे दी जाए, कहाँ जा रही हैं? वो कल दोस्त के साथ आऊंगी ना, तो साथ ही दे दूंगी। अच्छा, आ जाइएगा। जी, आइएगा जरूर, इंतजार करूंगी मैं कल। अरे भाई, आपका हाथ तो खुशकिस्मती में नंबर 1 है। वाकई? हाँ हाँ, और आपकी शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा, और आपके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। और पता है, आपके शौहर आपको बाहर का सफर भी कराएंगे। और कुछ? और आपके ससुराल वाले ना आपसे दबके रहेंगे। मजीद कुछ? और जानना चाहती हैं? अभी बताती हूँ। और आपके शौहर आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी देंगे। आप ये कब से झूठ बोलकर लोगों को उल्लू बना रही हैं? अरे, जो हाथ में देखा वही तो बताया है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कुछ बता रही हूँ। मैं आपके मोहल्ले में नहीं आई हूँ। अपनी बहन की बकवास सुनकर ये देखने आई थी कि आप कितने फीसद झूठ बोलती हैं। क्या मतलब? आप तो अव्वल नंबर की झूठी हैं। अरे वाह, खामा में। मैं शादीशुदा हूँ। और मैं भी शादीशुदा हूँ। किसी हादसे की वजह से मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। और ससुराल में सवाई ससुर के मेरा कोई है ही नहीं। और मेरे शौहर गुज़िश्ता 2 साल से फालिज के मरीज है। आपने तो मेरे बारे में एक लफ्ज सच नहीं बोला, तो किसी और के बारे में कैसे सच बोलती होंगी? वाह जी वाह, बड़ी घुन्नी निकली हैं वैसे आप। शादीशुदा होने के बाद भी लड़की बन के फिर रही हैं। और तुम मक्कार, मगर मैं तुम्हारी आखिरी क्लाइंट थी। अगर आइंदा किसी को यूं लूटने की कोशिश की तो मैं पूरे मोहल्ले में तुम्हारी औकात बता दूंगी। ए लड़की, धमकी ना किसी और को जाके देना, समझी? यहाँ धमकियाँ नहीं चलती। मैं इस इलाके की काउंसलर भी हूँ। क्या? मेरी सास तो कहती है कि वो काउंसलर है। और जब धमकी देती हूँ तब तबीयत साफ करना भी जानती हूँ। क्या हुआ है? क्या ये मक्कार लड़की आपकी बेटी है? अल्लाह ना करे, मेरा तो एक ही बेटा, ये मेरी बहू है। अच्छा, दिलावर, सुल्तान, इसका मतलब है ये घिनौना कारोबार आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। मैंने बहुत मना किया, आपको तो मालूम है कोई बहू अपनी सास की बात सुनती नहीं। आंटी, हाँ? आपने तो मुझे सपोर्ट किया था ना। मैंने तो पौधे को एक डंडी लगा के सपोर्ट किया है। जी जी। अगर मैं चाहूँ तो जालसाजी के इस जुर्म में इसे हवालात में बंद करवा सकती हूँ। वाकई सच्ची ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर पैसे ले रही है उनसे। इस जुर्म का मास्टरमाइंड इसका मामू है। आप उसकी सरकूबी करें ना। बेटा ऐसे क्यों देख रहे, मेरे पेट में दर्द हो। मोहल्ले की बात है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। क्यों छोड़ रही है? पकड़ लो। अगर आइंदा इसने कोई ऐसी हरकत की तो इसकी खैर नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कमरे में ले जाके ना उठक बैठक कराऊंगी, या फिर माफी मांगेगी ना, फिर आइंदा नहीं करेगी। मगर मैं आपको बाहर छोड़ने जा रही हूँ आपका मोबाइल नंबर लेने के लिए। ये झूले माइयों का टाइम नहीं, हट जाओ पीछे।
ला 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 ला। ओफो, विलायत अली ये तुम हो? आज तो पहचाने ही नहीं जाते। अरे मैं तो जैसा हूं वैसा ही नजर आ रहा हूं। अरे सच बोल रही हूँ, आज तो शक्ल से ही पैसे वाले दिख रहे हो। अब अगर शक्ल झूठ बोलती है तो मैं क्या कर सकता हूं। भाई झूठ तो झूठ ही होता है, इंसान को वैसे भी जो हो वो ही दिखना चाहिए। अरे देखिए बाजी, आजकल जो नहीं होता ना वो वैसा नजर आना चाहता है। हाँ खैर, अब देखो मेरी शक्ल काजोल से कितनी मिलती है, लेकिन मैं तो फिल्मों में काम नहीं करती, हालांकि कर सकती हूँ। ये आपका लोगों पर कर्म है कि आप काम नहीं करती। हाँ, पर मेरा दिल कभी कभी चाहता है कि मैं काम करूं, नाम कमाऊं, पैसा उड़ाऊं। देखें, ये आपका लोगों पर जुल्म होगा। अरे काहे को? जुल्म कैसा होगा? अरे जब मुझे एक फर्द को आपको बर्दाश्त करना इतना मुश्किल लगता है तो इतने सारे लोग तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा किसे कहते हैं और बुरा क्या होता है। हाँ, बढ़िया है नहीं तो कहीं से। लो बताओ। करा ली ना बहू ने अपनी इज्जत और हमारी जिल्लत। बात सुने, मैंने मना भी किया था कि मकार लोगों का काम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मगर मेरी आजकल सुनता कौन है? हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ